गरुड़ पुराण भाग 1 ग्रंथ की महिमा और उत्पत्ति। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। इसका वर्णन स्वयं भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को किया था। जब गरुड़ ने भगवान विष्णु से जीवन, मृत्यु और मोक्ष के रहस्यों को जानने की इच्छा व्यक्त की, तब भगवान ने इस ज्ञान को प्रकट किया। इस पुराण में 19,000 श्लोक हैं, लेकिन संक्षिप्त संस्करण में 8,000 श्लोक अधिक प्रचलित हैं। यह पुराण मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित है, पूर्व खंड और उत्तर खंड। पूर्व खंड में धर्म, पुण्य, दान, तीर्थ यात्रा और विष्णु भक्ति का महत्व बताया गया है। उत्तर खंड में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, यमलोक, नरक और पुनर्जन्म की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा कि यह पुराण मनुष्यों के लिए अत्यंत लाभकारी है। विशेष रूप से मृत्यु के समय इसका पाठ आत्मा को शांति प्रदान करता है। इसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह उत्तम गति को प्राप्त करता है। इस पुराण को सुनने से मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है और मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग मिलता है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि जीवन नश्वर है और मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार फल भोगती है। इसलिए हर व्यक्ति को सत्कर्म करने चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अगले भाग में हम पुण्य और पाप कर्मों का वर्णन करेंगे। गरुड़ पुराण भाग 3 मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, मृत्यु के बाद जीव की आत्मा इस शरीर को छोड़कर परलोक की यात्रा पर निकलती है। यह यात्रा अत्यंत कठिन होती है और आत्मा अपने कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगती है। मृत्यु के समय आत्मा की दशा। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो यमदूत उसकी आत्मा को पकड़ने के लिए आते हैं। धर्मी व्यक्ति को लेने के लिए देवदूत, विष्णुदूत आते हैं, जबकि पापी व्यक्ति को यमदूत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। एक धर्मात्मा की आत्मा, जिन लोगों ने जीवन में धर्म, सत्य, दान और भक्ति का पालन किया होता है, उनकी आत्मा शांतिपूर्वक शरीर छोड़ती है। देवदूत आकर उन्हें पुष्पों से सजे दिव्य मार्ग से स्वर्गलोक ले जाते हैं। 2 पापी की आत्मा, जो लोग अधर्म, पाप, हिंसा और बुराई में लिप्त रहते हैं, उनकी आत्मा मृत्यु के समय अत्यंत कष्ट भोगती है। यमदूत क्रोधित होकर लोहे की जंजीरों से उसे पकड़ते हैं और नरक की ओर ले जाते हैं। यमलोक की यात्रा 100 योजन मार्ग। मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में 13 दिन लगते हैं। इस मार्ग को 100 योजन मार्ग कहा जाता है, जो अत्यंत कठिन और पीड़ादायक होता है। जो पुण्यात्मा होते हैं, उन्हें यह मार्ग सुंदर, सुगंधित और आनंदमय लगता है। जो पापी होते हैं, उन्हें इस मार्ग में कांटों, आग, कीचड़ और राक्षसों से भरे भयावह स्थानों से गुजरना पड़ता है। यमलोक की यात्रा पूरी होने के बाद आत्मा को यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जहां उसके कर्मों का न्याय किया जाता है। अगले भाग में यमराज के दरबार और कर्मों के न्याय का वर्णन होगा।